प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के आराधना की यह सर्वोच्च विधि मानी गई। तात्पर्य, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवद गीता 18 अध्याय के 68-69 श्लोक में कहा गया है, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रियकृततमः। जो व्यक्ति मेरे भक्त को भगवद गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी, जिस पर प्रसन्न हो गए, तो वह भगवान से भले ही कुछ न मांगे, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसे उसका इच्छित फल देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि सारे बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को हटाने के लिए अवतरित होते हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप लोगों को जो लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा की तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान शिव के द्वारा विश्वव्यापी विष पिया गया, तो इस विषय पर श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। भगवान शिव का यह कार्य कैसा है? वे कहते हैं यह बिल्कुल युक्त है, उनके स्वरूप के अनुसार है। क्योंकि तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। साधवः जनाः, साधु जन प्रायः दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, उनके दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। साधु किसे कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है। साधु के दो अर्थ होते हैं। साधु शब्द साधने के अर्थ में है। जो साधना करे
भगवत प्राप्ति के लिए उसको साधु कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने अपना काम साध लिया, जो साधे किसी कार्य को उसको साधु कहते हैं या साधक कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक इसका अर्थ होता है जो दूसरे का कार्य साधे वो है साधु। दूसरे का काम बना दे, दूसरे का कार्य पूरा कर दे और अपना भी कार्य करे, भजन करे, साधना करे, उसको साधु कहते। यह बात लोक में बहुत प्रसिद्ध है। आज के युग में भी यदि कोई व्यक्ति घर का काम धंधा छोड़ देता है और कुछ आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है, भगवान के तरफ मुख करता है, तो उसको लोग साधु कहना चालू करते हैं। ये साधु हो गया। साधु हो गया मतलब साधना चालू किया। तो साधु जो होते हैं, जो अपना परमार्थ साधते हैं और दूसरों का भी परमार्थ साधने में मदद करते हैं, उनको साधु कहा गया। और साधु शब्द का दूसरा अर्थ होता है सदाचार परायण। जो परंपरा से आए हुए सज्जनों के आचरण को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनको साधु कहते हैं। गलत काम वे नहीं करते, साधु। तो जो इस प्रकार के शुद्ध आचरण वाले, भगवान के भजन में रहने वाले तथा दूसरे का हित करने वाले जन होते हैं, वे प्रायः दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यही है भगवान की सबसे बड़ी आराधना। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, वहां पर जहां महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं और समस्त ऋषि मुनि बैठे हैं, उनके बीच में यह कह देना कि दूसरे के दुख से दुखी होना यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। यह बहुत क्रांतिकारी विचार है वास्तव में। जो व्यक्ति पहले ये कह चुका है कि भगवान का भजन करना, श्रवणम कीर्तनम, यही सबसे बड़ा धर्म है, और यहां पर वो व्यक्ति कह रहा है कि दूसरे के दुख से दुखी होना यही सबसे बड़ा धर्म। तो दुनिया में इतने जीव दुखी हैं, उनके साथ रोया जाए, यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। समझने में ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग दुखी हैं तो हम भी दुखी रहें। दुखी रहने का मतलब यह है कि उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें शक्ति भर। यह है भगवान की पूजा। इसमें संदेह नहीं है, वाक्य तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरे के दुख से दुखी होते हैं साधुजन, और यही भगवान कृष्ण की, अखिलात्मा की, परम पुरुष की, वासुदेव की यही आराधना है, भगवान की यही आराधना। ये वाक्य समझने में तो कोई कष्ट नहीं है, स्पष्ट अर्थ है। लेकिन अब हमें ये समझना चाहिए कि लोकताप क्या है। लोक का अर्थ लोग, हम लोग हिंदी में इसको लोग कहते हैं, लेकिन बंगला में अभी भी लोक कहते हैं। कत लोक आसीछन, कितने लोग आए हैं। लोक वही वास्तव में शुद्ध है। लोग गौ कहते हैं, ये शुद्ध नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हम तो हिंदी भाषी हैं, इसीलिए हम तो वही कहेंगे लोग, लेकिन लोक कहना चाहिए। तो लोगों का दुख क्या है इस संसार में? दुख के तो अनेक प्रकार हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। अगर केवल दुखों का नाम, केवल लिस्ट बनाया जाए तो बहुत भारी भारी ग्रंथ हो जाएगा, कितने प्रकार का दुख है मनुष्य। लेकिन समस्त दुख के पीछे कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जीव क्यों दुखी है? सारे शास्त्र एक स्वर से कहते हैं
कि भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करने के कारण जीव दुखी है। यही कहते हैं जब कोई जीव श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाता है और उनको समर्पण करता है तो उसी समय भगवान उसके सारे दुख को समाप्त कर देते हैं। भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनको अर्पित किया गया प्रणाम समस्त दुखों से मुक्त कर देता है, ऐसे परम पुरुष हरि को, श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सूत गोस्वामी का यह अंतिम वाक्य भागवत में। तो भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमन। और गीता में भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा। पापों के कारण दुख होता है और भगवान कहते हैं कि मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि कोई दुख नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा। भगवान की यह इच्छा है, अभिलाषा है कि जीवों का दुख दूर किया जाए, जीवों का दुख दूर हो, कोई दुखी ना रहे। कोई पिता कैसे चाहेगा कि हमारे बेटा कुछ दुखी रहे और कुछ सुखी रहे। भगवान ऐसे परम पिता हैं स्नेहमय, जो चाहते हैं कि सभी जीव सुखी रहे और उनको सुखी करने का वे उपाय बताते हैं कि मेरा भजन करो, मेरी शरण लो, तुम सब तरह से सुखी हो जाओगे, तुम्हारे सारा पाप दूर कर दूंगा। इन सब उद्गारों से यह स्पष्ट हुआ कि भगवान का भजन न करना यही सारे दुख का कारण है। तो लोकताप, लोगों का यह महान कष्ट, जन्म मरण, भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी, बुढ़ापा आदि का क्लेश, इन सब के पीछे कारण है भगवत विस्मृति। अतः सबसे बड़ा कल्याण का कार्य इस संसार में अगर कोई कर सकता है तो वह है भगवान के स्मरण की व्यवस्था करना इस संसार में, जिससे जीव भगवान कृष्ण को जाने और उनको समर्पण करें। भगवान को बताने के लिए कोई बहुत कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अपने विषय में प्रवचन किया है और श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों और गुणों का बहुत विशद वर्णन हुआ है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का प्रचार करना इस संसार में, यह जीवों को सुखी बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में यही कहते हैं, यही सत्य है वास्तव में। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, विशेष करके जो भक्त हैं, कि वे दूसरे के दुख पर विचार हमेशा करते रहें और इस कारण से प्रचार के लिए जी जान से पड़ जाए। जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो कुछ कल्याणकारी समितियां होती हैं, वे दौड़ती हैं वहां रिलीफ देने के लिए। जैसे यहां पर गत वर्ष तूफान आया था तो मैंने सुना था, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि यह संस्था या वह संस्था, अनेक प्रकार की संस्थाएं आकर के लोगों को भोजन बांट रही थी और दवाइयां दे रही थी, कपड़े और भी कई तरह से। तो लोग ये फील कर रहे थे कि
बहुत आवश्यक है। वास्तव में वो इमरजेंसी का समय था, उस समय जितना दिया जाए, जल्दी दिया जाए, वो बहुत आवश्यक। जो वो स्थिति होती है, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, भूकंप में धराशायी हो गए घर, कितने लोग मर गए, तो वहां भी कल्याणकारी समितियां, संस्थाएं दौड़ती हैं कार्य करने की। तो जैसे उसको हम सीरियस मानते हैं, कहीं भूकंप हो गया तो वहां सहायता करनी है, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया तो वहां करना है। वास्तव में सारा संसार जल रहा है, उतना ही अर्जेंट सब समय करना है। तो सर्वत्र तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि आखिर सब जगह खाने को है, कपड़ा पहनने को है, लोग स्वस्थ हैं, तो इतना अर्जेंट क्या मानना है? अर्जेंट उसको इसलिए मानना है कि सब जन्म मरण के भयावह दावाग्नि में झुलस रहे। तो मान लीजिए कहीं आग लगी हो और आग बुझाने के लिए जितनी त्वरा चाहिए, जितनी तत्परता चाहिए, उतनी तत्परता भक्तों को रखनी पड़ेगी प्रचार के लिए। अपने विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। वो सब भगवान जिम्मेवार हैं उसके। योगक्षेमम वहाम्य, रात दिन यही सोचना चाहिए कि कैसे प्रचार होगा, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे लोगों का दुख मिटेगा। अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के पास देवता आए हाय हाय करते हुए कि हम मर रहे हैं, इस विष से रक्षा कीजिए, विष से रक्षा कीजिए। तो भगवान विष को पी गए। लेकिन जब देवता अमृत पी रहे थे तो उस समय देवताओं को यह याद नहीं आए कि शिव जी हमारी रक्षा किए हैं, उनको भी इनवाइट करके एक आध गिलास दे दिया जाए, वो भी पी जाए। विष पीना था तो वो पी लिए, और अमृत पीते समय याद भी देवताओं को नहीं आई कि शंभू जी हमारा इतना उपकार किए हैं, उनको भी दो। और भगवान शिव को इसकी जरूरत क्या थी? वो तो अपने आप अमर है, तो मृत्युंजय है, मृत्यु पर जय प्राप्त किया है। उनकी कृपा से दूसरा मृत्यु को पार कर जाएगा, उनको क्या मरने का डर है कि अमृत पिएंगे। लेकिन कोर्टसी एक शिष्टाचार की दृष्टि से भी देवताओं को बुलाना चाहिए था कि बुलाए या नहीं भी खाएंगे तो कम से कम ये अवसर है बुलाए। लेकिन ये लोग बुलाए भी नहीं, भगवान गए भी नहीं, भगवान शंकर नहीं गए, मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं गए। तो भगवान शिव दूसरे के हित के लिए कितना तत्पर हैं, लेकिन अपने खाने पीने के फेर में नहीं। बहुत अच्छा प्रसाद बनाया गया था, अमृत निकाला गया था, लेकिन वे नहीं गए। विष पी लिए, अमृत पीने नहीं गए, इच्छा ही नहीं हुई। तो इस तरह भक्तों को होना चाहिए। हमको कहाँ भोजन मिलेगा, कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, कैसे कटेगी, तो इसको तो सपने में नहीं सोचना चाहिए। वो तो सब भगवान देखने वाले हैं। बाकी दूसरे का कैसे दुख दूर होगा, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूं, कितना कीर्तन कर लूं, कितना जप करूं, लोगों को बताऊं, कथा कहूं, बस इसी की चिंता रहनी चाहिए। और सब तो जगन्नाथ जी संभाल लेते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है, कोई भावुकता की बात मैं नहीं कह रहा। तो जितने भी महान लोग होते हैं वे अपनी चिंता नहीं करते, और जो लोग नीच चेतना के होते हैं वही सोचते रहते हैं वहां जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, रूम कैसा मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा, ठीक से सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां जा रहा हूं कुछ दक्षिणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हो गया। इस तरह की चिंता वैष्णव नहीं करते, क्योंकि वो विश्वम्भर के भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त। इतनी तुच्छ विचारधारा पर वो रहते नहीं। उनका हृदय बहुत महान होता है, केवल दूसरे के दुख पर दृष्टि रहती है, कैसे दुख दूर करना है, कैसे दुख दूर करना है। तो संस्कृत के एक श्लोक में
चंद्रमा के विषय में कहा गया है कि देखो, चंद्रमा दूसरों को प्रकाश देता रहता है, लेकिन चंद्रमा में स्वयं ही कलंक है, दाग है, कालिमा है। तो जो जगत का प्रकाश, जगत का अंधकार नष्ट कर देता है जो चंद्रमा, वो चंद्रमा अपना दाग क्यों नहीं धो देता है, वो कालापन क्यों नहीं दूर करता है? तो कवि कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको अपना कार्य कुछ करने का स्मरण ही नहीं आता है। चंद्रमा को जगत में प्रकाश देने के अलावा उनको चिंता ही नहीं है कि हमारे देह में कोई कालिख लगी है, इसको धो देना चाहिए, करना चाहिए। उनकी दृष्टि ही नहीं। इस प्रकार से विचार। और भी कहते हैं, क्या भगवान शेष नाग का सिर नहीं दुखता होगा ब्रह्मांड उठा करके? लेकिन करें क्या, दूसरे के हित के लिए दुख सहते रहते। अरे भगवान शेष नाग के 1000 फण हैं और एक फण पर यह पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाना की तरह दिखता है। जब ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि ब्रह्मांड कहाँ है, तो पता भी नहीं चलेगा ऐसे। तो उनको कष्ट क्या होगा? कष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कभी कहता है कि अरे भाई क्यों नहीं कष्ट होगा, इतना भारी वजन उठाए हैं, लेकिन जब उठा लिए हैं तो उठा लिए, उसकी चिंता नहीं करते हैं। और कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष जाकर नहीं कहता है कि हे शेष नाग जी थोड़ा हमको दे दीजिए, आप थोड़ा खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, हम तब तक उठाए। चाहे उठाए तो उठाए ही, उन्हें खाने की चिंता नहीं है। जब ब्रह्मांड उठाए हैं सिर पर तो उठाए। सूर्य भगवान तप्त हैं तो तप्त हैं, जल रहे हैं रात दिन। किसके लिए? दूसरे के लिए। अपने लिए सूर्य नहीं जल रहे हैं, जल रहे हैं, दहक रहे हैं दूसरे के हित के लिए। प्रकाश बिखेरना है, ताप का प्रसार करना है, तो कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग साक्षी हैं, दृष्टांत के रूप में हैं कि भगवान के भक्तों को कैसे रहना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन्हीं बातों के लिए कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीयो सदा हरि। अपने को एक तृण से भी अधिक हीन समझ करके कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। हमेशा भगवान की ही कीर्ति को गाना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचन सब साधन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। कैसे कीर्तन करे? तो तृण से भी छोटा हो जाए। जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कितने तृण पड़ जाते हैं पैर के नीचे। क्या आज तक कोई भी तृण खड़ा होकर के प्रतिवाद किया? क्यों हम पर तुम जूता रख रहे हो? यहां तक थूक भी देते हैं लेकिन कोई तृण नहीं बोलता है। ये समझना चाहिए कि जब कोई हम पर थूक दे और चप्पल भी रख दे और क्रोध बिल्कुल न हो, तब समझना चाहिए कि अब कुछ कुछ वैष्णव हम हो गए। यह सब प्रैक्टिकल सीखना चाहिए। भगवान ने भागवत में कहा है कि कुत्ते को, गधे को, चंडाल को देख करके भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं सबके भीतर हूं। और दूसरे लोग हंसे, अपने घर के लोग स्वजन, तो हंसने दे, कोई बात नहीं। भगवान ये भी कहते हैं कि लोग हंसे तो हंसने दो, लेकिन तुम मुझे देख करके और प्रणाम किया करो सब सभी। इस प्रकार दूसरे के दुख को दूर करने के चक्कर में रहना चाहिए। तृण कभी प्रतिवाद नहीं करता है, नम्र रहता है। और वृक्ष सहनशीलता में उदाहरण है। वैष्णवों का गुरु बनाना हुआ भगवान को, तो भगवान के लिए कोई देवता उदाहरण नहीं मिला।
यही घास और पेड़ पौधा को कह रहे हैं कि वैष्णव के यही गुरु हैं, इनसे सीख करके भजन करना चाहिए। वृक्ष कितना सहता है, अपने आप रौद्र सहता रहता है, घाम सहता रहता है, और दूसरे लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। कितने लोग वृक्षों की छाया में आते हैं, विश्राम करते हैं, और कोई ये सोचता है कि जरा वृक्ष के ऊपर भी पंडाल तान देना चाहिए, ये भी बेचारा शीतलता ले, कभी नहीं। और उसका फल खाते हैं, उसके पत्ते पर भोजन करते हैं, उसके लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनता है सब कुछ। ये पंडाल बना है ये वृक्षों की कृपा से, कोई आदमी थोड़े खड़ा है ऐसे, वृक्ष खड़े हैं। देखिए चारों तरफ उनका देह काम में आ रहा है। तो वृक्ष खड़ा रहता है, फल देता है, छाया देता है, पत्ता देता है, लकड़ी, कोयला, गोंद। और वृक्ष जब तक रहता है सूख जाता है खड़े खड़े, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता है कि मैं मर रहा हूं मुझको पानी दो। सूखा या मरे तब वो पानी ना मांगे, सूख जाता है खड़े खड़े, मांगने नहीं जाता है पानी दो। जबकि वो दानी है, दूसरों को देता है, लेकिन अपने लिए नहीं मांगता। और कोई काटता है तो प्रतिकार भी नहीं करता है। हमने तो यहां तक देखा है, किसी विशाल वृक्ष को काटने के लिए कुछ लकड़हारा जाते हैं, काटते हैं, पूरा नहीं काट पाते हैं तो दोपहर को उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं, सोते हैं। कुछ काट चुके हैं लेकिन उसी की छाया में विश्राम करते हैं और उसको काटते हैं। फिर भी वृक्ष चाहे तो उनके ऊपर गिर करके उनको मार सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वृक्ष तो एक विशेष बात विचारणीय है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे कि कैसे रहकर भजन करना चाहिए, तो उन्होंने किसी देवता का या मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया कि इस प्रकार से रह करके भजन करो। उन्होंने कहा घास के समान और वृक्ष के समान बन करके भजन करो। तो ये गुरु हैं हम लोगों के, खड़े हैं चारों तरफ, इनसे हम सीख सकते हैं वास्तव में। तो मैं इस संदर्भ में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वैष्णव को, भगवान के भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत की बात है कि भगवान सब करते हैं, भगवान पोषण करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, भगवान कहते हैं जो अनन्य केवल मेरे चिंतन में रहते हैं, भजन में रहते हैं, तो उनको जो आवश्यकता है मैं उसकी पूर्ति करता हूं, और जो उनके पास वस्तु रहती है उसकी रक्षा करता हूं। योग का अर्थ जुटाता हूं, जो नहीं है वो देता हूं, और क्षेम का अर्थ जो है उसकी रक्षा करता हूं। परंतु संसार में लोग अपना योग और अपना क्षेम स्वयं करना चाहते हैं, संभाल करके रखते, ईश्वर पर नहीं छोड़ते। भगवान को प्रसन्न करना है तो अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल दूसरे के हित में लगे रहना चाहिए। भगवान शिव के उदाहरण से यहां यह बात सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। उनके कहने का आशय है कि शिव जी ने वास्तव में भगवान की आराधना की है, यही सबसे बड़ी आराधना है। और ऐसे भगवान शिव का चरित्र, व्यवहार, वेशभूषा, खान पान देखिए तो बिल्कुल साधारण। हमने कल चर्चा किया था कि रहने के लिए आज तक वे घर नहीं बनाए। और खाने में भी घास पात ऐसे खा लेते, फल फूल खा लेते। उनके यहां बहुत कुकिंग की व्यवस्था नहीं है शिव जी के यहां। और जब रक्षा करनी हुई तो विष पी लिए। आजकल कुछ शिव जी के भक्त हैं जो ये कहते हैं कि
शिव जी गांजा पीते हैं। वास्तव में ये बहुत गलत बात है। भगवान शिव कभी गांजा नहीं पीते हैं। एक बार विष पिए थे। एक बार विष पीने के कारण ही ये लोग प्रचार कर दिए हैं कि शिव जी ऐसे ही नशीली चीजों को खाया करते हैं, पीते हैं, भांग, गांजा, धतूर, ये सब। और ये कहते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम भी ले रहे हैं। भगवान शिव कभी नहीं कोई नशीली चीज खाते हैं, पीते हैं। केवल एक बार विष पिए थे, वो भी विश्व के हित के लिए। और अब कोई गांजा पीता है तो वो किसके हित के लिए पीता है, बताइए। गांजा के कारण कौन संकट आ गया है कि वो सब जला करके स्वयं भस्म करना चाहता है। केवल बहाना है। गंजेड़ियों ने ये निकाल लिया है रास्ता। वो सोचते हैं कि हम अपने दल में शिव जी को रखेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, इसलिए वे ऐसा करते हैं। मांस खाने वाले काली जी को अपने पक्ष में रखते हैं, भद्रकाली को, कि ये जब रहेंगी तब हमारा दल मजबूत रहे। काहे को भद्रकाली जी बकरा खाने जाए और काहे को भगवान शिव गांजा पीने जाए, लेकिन ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं। एक बार की सत्य घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण जाते थे कलकत्ता से। उनका नाम भी छपा हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो ये भद्रकाली जी के बहुत भक्त थे, काली माता के बहुत भक्त थे, और बीच बीच में बकरा चढ़ाया करते थे काली जी को। तो बूढ़े हो गए। उसके बाद गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास। तो उन्होंने कहा कि कैसा चल रहा है भजन, क्या हो रहा है? तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि सुना है कि अब आपने काली जी को बकरा देना बंद कर दिया है। यद्यपि स्वयं रामकृष्ण परमहंस इसके बहुत बड़े विरोधी थे कि माता जी को बकरा दिया जाए और मांस दिया जाए, वो नहीं चाहते। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस ब्राह्मण से पूछे कि सुना है कि अब माता काली जी को आप बकरा नहीं अर्पित करते हैं? तो कहता हाँ, अब सब दांत टूट गए हैं, इसलिए अब काली जी को बकरा। तो तुम्हारे दांत टूट गए ना कि काली जी के भी दांत टूट गए? तो ये कहो कि अपने लिए सब चढ़ा रहे थे। उन्होंने सीधा यही उत्तर दिया कि अब दांत नहीं रहे तो अब क्या भोग लगाया जाए। अब इनके दांत से काली जी खाती थी, काली जी के पास दांत नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते। ये सब बहाना है। भगवान गीता में कहते हैं मुझे अर्पण करो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बिल्कुल सात्विक आहार। और